हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं पिछले 15 साल से एज ए मेंटरिंग करता आ रहा हूँ और मैं फैकल्टी भी हूँ। मैं बायोलॉजी में जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ, पिछले सेशन में मैंने बताया था आप लोग को कि कैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका फोकस है, कंसंट्रेशन है और कैसे एग्ज़ाम में तैयारी करने का और क्वेश्चंस को कैसे टैकल करने का, सॉल्व करने के बारे में मैं बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो नीट है, जो कल आपका है और आप लोग के दिमाग में बहुत ज़्यादा आप लोग को ऐसा होगा, पैनिक क्रिएट हो रहा होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कि आज की रात जो है बड़ा भयावक रात है। आप इसको दिमाग को आपको बहुत ही शांत रखना है और आपको विजुलाइज करना है। जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उसके जो टॉपिक सब टॉपिक है, उसको आप अगर एक जगह सही तरीके से और सही तरीके से आप उसको फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, ये सब आप अपने दिमाग में आपको विजुलाइज करके आप क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो आप अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो आपका परफेक्शन आ रहा है। ये परफेक्शन अंदर से आपको लग रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं बना सकता हूँ, तब आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट। तो यही आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का तरीका है। आज आप लोग को कॉन्फिडेंस ही हाई रखना है, कभी निगेटिव नहीं रखना है। कभी भी दिमाग में निगेटिव नहीं है कि मेरा एग्जाम खराब जाएगा, मैं ये नहीं है वो नहीं। जो भी आपने पढ़ा है, आपने मेहनत किया है, 2 साल आपने इन्वेस्ट किया है, उसी से आपके एनसीईआरटी को ही आप जो भी आपको देखना है और उसको जितने भी डायग्राम वगैरह है उसको फोकस कीजिए, विजुलाइज कीजिए और वहाँ से और नया कुछ आप एकदम ना पढ़ें, कुछ भी नया नहीं पढ़ें। जो आप पढ़ें उसी को आप उसमें कीजिए। टॉपिक वाइज हम पिछले बता चुके हैं, पिरामिडल वे आप बता चुके हैं कि बेस जो है सबसे नीचे में 55 to 60% आपके क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उसी तरह से आप पढ़े भी होंगे, तैयार भी कर लिए होंगे, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस को रखना ही रखना है आपको। अगर कॉन्फिडेंस अगर नहीं रख पाते हैं तो बड़ा आपको दिक्कत है। कॉन्फिडेंस रखना है और आपको डर हटाना है, निर्भय रहना है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको आने कल के एग्जाम में आपको बड़ा और पॉजिटिव रहना है, निगेटिव लाना ही नहीं है। ये चीज़ आपकी करने का और आपको ये चीज़ कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना है, आपको बीइंग द एक्सिस फोकस करना है। बीइंग द एक्सिस का मतलब हमारा जो शरीर है, हमारा बॉडी है, बॉडी का भी एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस होते हैं। तो ये एक्सिस पे क्या करते हैं, हमारे 2 नर्वस सिस्टम काम करते हैं। एक जो सेंट्रल एक्सिस पे काम करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल एक्सिस पे काम करते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस। और दोनों नर्वस सिस्टम आपको प्रोप्रिएट काम करना होगा। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका काम कर रहा है, जो उसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपका वर्टिब्रल कॉलम के निचला हिस्सा तक फैला रहता है। तो आप उस एक्सिस पे अपने फोकस करके आप एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं और अपने करके आप क्या करते हैं कि एनर्जी को फोकस करते 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 आप ऊपर जहां मेडिटेट करते हैं, ओपिनियल ग्लैंड तक आप उसको लाते हैं। तो बड़ा आपका जो मेंटल एक्सप्लोरेशन जो होते हैं वो बड़ा सही से होते हैं। उसमें क्या होते हैं, माइंड का जो होते हैं फ्लो ऑफ माइंड हो जाता है, चैनलाइज माइंड आ जाते हैं। माइंड के 5 कैटेगरीज में माइंड होते हैं। एक होता है इनर्ट माइंड, एक होता है इनर्ट माइंड, जिसमें क्या करते हैं कि लोग इनर्ट रहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है, क्या है आगे क्या है, सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या करें, जो चल रहा है चलते रहते। दूसरा होता है डिफ्यूज माइंड, वो भ्रमित रहते हैं लाइफ में, वो भ्रम में रहते हैं, ये करें वो भी कर ले, ये कर ले, जो दिख रहा है वही और यही है, जीवन को नहीं समझ पाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल करके गलत राह पे चले जाते हैं। दूसरा होते हैं आपका जो होते हैं ऑसिलेटरी माइंड, वो डुअलिटी में आ जाते हैं। डुअलिटी का मतलब ये करना वो करना, ये सब चूज करने लगते हैं। तीसरा जो होता है चैनलाइज माइंड होता है, जिसका जो निश्चल मन हो जाता है और निश्चल मन जब जिसका होता है तो वो विशाल मन की ओर चला जाता है और उसका जो माइंड होता है एक्सप्लोर करता है और बड़ा होता है और सब कॉन्शियस लेवल पे वो सब चीज़ों को इंफॉर्मेशन को गैदर करने लगता है। तो आपको हम पहले बता रहे हैं बीइंग द एक्सिस फोकसिंग करना है फ्रॉम बेस ऑफ स्पाइन टू टॉप ऑफ द हेड। यहाँ पे क्या होते हैं कि वी पॉजेस द नर्वस सिस्टम, सो मेनली स्पाइनल कॉर्ड में नॉट होते हैं और नॉट जो होते हैं, जिसे नॉट होते हैं एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। अगर वो एनर्जी को अपलिफ्ट करता है तो वो नॉट क्या करते हैं, आपका एनर्जी फनल बनाते हैं। एनर्जी फनल को जैसे जैसे आप अपलिफ्ट करेंगे ऐसे ऐसे आपके एक्सपीरियंस अलग होंगे। आपके एनर्जी जो
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे, वो आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से आपका मेंटल एक्सप्रेशन आपका बड़ा ही अच्छा रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस हाई होंगे, आप में परफेक्शन होंगे, आप में नकारात्मक विचार खुद डाइल्यूट हो जाएंगे। आपको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं होगा, आप खुद उसको धीरे धीरे और पॉजिटिव आपके चारों ओर ऐसे फैलते जाएगा। और एक आपका जो ऑरा बनेगा, वो ऑरा जो होगा आपका, वो धीरे 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 बड़ा हो जाएगा। उसका जो रेडियस होगा वो बड़ा हो जाएगा। वो और बड़ा होते होते क्या करेगा, आपका एक आपको निर्विघ्न बना देगा। निर्भीक का मतलब आप डर से मुक्त होते चले जाएंगे। आपको कोई भी चीज आप और एक आप तो ऐसे करके आप इस तरह से आज के दिन फोकस कर सकते हैं कि आप ऐसे लगते हैं। और तीसरा जो आता है, हम बात करते हैं, हमने दो चर्चा कर लिया, तीसरा जो चर्चा करते हैं उसका नाम है HPA एक्सिस कंट्रोल। HPA एक्सिस कंट्रोल का मतलब होता है, H फॉर होता है तीसरा जो H फॉर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस अब हाइपोथैलेमस, दूसरा जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरा जो होते हैं एड्रिनल। ये तीन जो होते हैं एड्रिनल। तो अगर आप माइंड में कंफ्यूजन है, आपका माइंड डिफ्यूज्ड है, आपका माइंड अस्त व्यस्त है, आप सही से फोकस नहीं करते, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आपके होते हैं, CRF जो होते हैं, ज्यादा मात्रा में। CRF क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल से एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा निकालते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में निकाल के स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा करता है, स्ट्रेस ज्यादा पैदा करता है, आप तनाव में ज्यादा रहेंगे। तो जितना तनाव रहेंगे तो ये टोटल HPA एक्सिस जो होता है, हमने बताया आपको, HPA एक्सिस आपका कंट्रोल नहीं होगा, तो आपके जो न्यूरल पाथवे हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे। अगर न्यूरल पाथवे का मतलब कि आपके जो न्यूरॉन का जो पाथवे है बड़ा, वो सही होना चाहिए। तो ये आपका HPA एक्सिस जो होते हैं, आपके जो स्ट्रेस बना रहे हैं वो आपके सही होना। तो जैसे जैसे आप फोकस रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, बीइंग द एक्सिस मेडिटेट करेंगे, और बीइंग द स्पाइन ऑफ बॉडी एक्सिस पे आप उसको फोकस करेंगे, तो आपका जो हाइपोथैलेमस जो है आपके ये कंट्रोल में रहेगा। HPA एक्सिस, ठीक है, कंट्रोल में रहेगा। तो आप धीरे धीरे चीजों को बहुत तेजी से एक्सप्लोर करेंगे, आप में ठहराव आएगा, आप अच्छे से सोचेंगे, आपके क्वेश्चंस आप पूरा पढ़ पाएंगे, उसके जो ऑप्शन है उस पर भी आप ध्यान देंगे। तो ये हमने कर लिया HPA। तीसरा जो है डोज सिस्टम होते हैं, ठीक है, डोज सिस्टम। डोज का मतलब होता है D फॉर, ठीक है, डी डोज का मतलब D फॉर डोपामाइन, डोपामीन, ठीक है, डोपामीन। O फॉर दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तीसरा जो होते हैं S फॉर सीरोटोनिन, सेरोटोनिन, और एक जो होते हैं E फॉर एंडोर्फिन। अगर ये चार हार्मोन किसी का एंडोर्फिन, ये चार हार्मोन अगर आपके किसी के सही एप्रोप्रिएट अमाउंट में किसी में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप वो आदमी सबसे ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स उसका बहुत अच्छा है, वो बहुत खुश है, चीजों को बड़ा सही तरीके से कर रहा है। तो अगर वो सही अगर माना जाए वही धनी है, उसी के पास सही धन है। नहीं तो लोग, पैसा तो बहुत है लोग पास, लेकिन वो स्थिरता नहीं है, मन अस्त व्यस्त रहता है। तो अगर ये चार डोज सिस्टम अगर किसी का कंट्रोल में है, तो डोपामीन अगर है, तो डोपामीन क्या करता है कि नर्वस बैलेंस बड़ा अच्छा करता है, बॉडी और नर्व का, न्यूरॉन का कंट्रोल बड़ा अच्छा करता है, आदमी सही से निर्णय ले पाता है, आदमी का बॉडी कोऑर्डिनेशन, मसल्स कोऑर्डिनेशन बड़ा सही रहता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, खुशी पैदा करता है। ये आपका जब ये एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो सबसे ज्यादा उस समय पार्चुरेशन प्रोसेस होते हैं, बर्थ में जो पीड़ा होता है, सबसे दर्द होता है, जब बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी डिलीवर करता है, उस समय भी क्या करता है, ये हार्मोन निकलता है। तो ये हार्मोन एक तरह का लव हार्मोन है, एक तरह। तीसरा सेरोटोनिन, ये डेयरिंग हार्मोन है। ये हार्मोन से आदमी हिम्मत आता है, कॉन्फिडेंस आता है, परफेक्शन आता है, आप कुछ भी कर जाने की क्षमता रखते हैं, आपको कोई भी आपके सामने आता हो। और ये तो जब इस टाइप के आपके फीलिंग आते हैं, तब ये हार्मोन की मात्रा ब्लड में आपके बढ़ जाते हैं। और एंडोर्फिन जो हार्मोन है सबसे ज्यादा, ये हार्मोन खुशी वाले हार्मोन है। अगर आप बहुत पीस हैं, अगर खुश हैं, तो आपके ये हार्मोन आपके सबसे अच्छे तरीके से रहेंगे। तो ये सब ने हमने बताया आपको कि ये जो तरीका है आपकी, जो आज के कल के लिए आपको बहुत ही जरूरी है। आप मैं सही तरीके से, मैं भी अपने लाइफ में मेडिकल रिसर्च में कुछ ऐसे माइंड पे वर्क किया हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए। और मैं करीब करीब
17-18 सालों से मैं नीट के लिए पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं सभी जगह ब्रांड में पढ़ाया हूँ, कोटा में भी पढ़ाया हूँ, दिल्ली में पढ़ाया हूँ, इंडिया के काफ़ी अच्छे-अच्छे शहर में। अभी मैं पटना एड्यूराइज़ में पढ़ा रहा हूँ। तो आज जितने भी स्टूडेंट हैं, कल जो दे रहे हैं, इस तरह से एकदम कॉन्फिडेंस हाई करके रखें, डर को हटा दें और ये ध्यान में रहें, हमेशा मेडिटेट करें, फोकस करें और बीइंग द एक्सिस फोकस करें कि आपकी माइंड को डिफ्यूज ना हो, मेंटल डिफ्यूजन ना हो। मेंटल बीइंग द एक्सिस का मतलब स्पाइन पे ही फोकस करें, जो बैकबोन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड। तो ऐसे रहेंगे तो आप हमेशा खुश भी रहोगे, कॉन्फिडेंस भी रहोगे, कोई भी क्वेश्चंस को अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।